गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे साझेदारी के प्रकार चलेंगे। ठीक है, क्या चलेंगे? साझेदारी के प्रकार। कल हमने पढ़े थे साझेदारों के प्रकार, आज हम पढ़ेंगे साझेदारी के प्रकार। साझेदारी को दो भागों में बांटा गया है, अवधि के अनुसार और देयता के अनुसार। ठीक है, अवधि के अनुसार भी साझेदारी को दो भागों में बांटा गया है, ऐच्छिक साझेदारी और विशिष्ट साझेदारी। ठीक है, देखो ऐच्छिक साझेदारी क्या होती है। ऐच्छिक साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसमें सभी पार्टनर्स अपनी इच्छा के अनुसार शामिल होते हैं। ठीक है, जब किसी पार्टनरशिप में सभी साझेदार अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग शामिल होते हैं वो आपकी ऐच्छिक साझेदारी होती है। ऐच्छिक साझेदारी का समापन किसी साझेदार के द्वारा नोटिस देकर किया जा सकता है। जो हमारी ऐच्छिक साझेदारी है उसको समाप्त किसी साझेदार के नोटिस देकर समाप्त किया जा सकता है। यह साझेदारी तब तक समाप्त नहीं होती है जब तक नोटिस नहीं दिया जाता है। ठीक है, जब तक किसी साझेदार के द्वारा नोटिस नहीं दिया जाता है तब तक आपकी ऐच्छिक साझेदारी चलती रहती है। लेकिन अगर नोटिस दे दिया जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी ऐच्छिक साझेदारी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सेकंड है आपका विशिष्ट साझेदारी। देखो विशिष्ट साझेदारी क्या होती है। विशिष्ट का मतलब होता है किसी विशेष कार्य के पूरा हो जाने पर, ठीक है, वो साझेदारी समाप्त हो जाती है। ठीक है, विशिष्ट साझेदारी किसी उद्देश्य की पूर्ति हो जाने पर, किसी उद्देश्य के पूरा हो जाने के बाद आपकी विशिष्ट साझेदारी समाप्त हो जाती है। जैसे आपने कोई भवन निर्माण का ठेका लिया, ठीक है, उसमें क्या वो तब तक वो आपकी पार्टनरशिप चलेगी जब तक कि वो मकान नहीं बन जाएगा। या आपने कोई भी फसल कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे अब धान की खेती हो रही है, धान की खेती के लिए आप कई पार्टनर हो गए, ठीक है, तो आपकी पार्टनरशिप कब तक चलेगी? वो तब तक कि आपकी फसल पक के बिक नहीं जाएगी, वो तब तक आपकी विशिष्ट साझेदारी चलेगी। तो विशिष्ट साझेदारी वही होती है जिसमें किसी उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, उसके बाद इसे ये स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है आपका देयता के आधार पर। सेकंड है, अभी हम पढ़ रहे थे अवधि के अकॉर्डिंग, अब देयता के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देयता के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। एक है आपकी सामान्य साझेदारी, देखो सामान्य साझेदारी आपकी नाम से ही पता पड़ रहा है। सामान्य साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसमें जो हमारे साझेदार होते हैं उनका दायित्व असीमित होता है, ठीक है, एवं संयुक्त रूप से मिलकर सब कार्य करते हैं और सभी साझेदारी फर्म के प्रबंधन में भाग लेते हैं। ठीक है, और इसका पंजीकरण करवाना ऐच्छिक होता है। ठीक है, सामान्य साझेदारी में पंजीकरण करवाना ऐच्छिक होता है। जब किसी पार्टनर्स की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या वो दिवालिया हो जाए या पागल हो जाए, ठीक है, उस कंडीशन में हमारी साझेदारी समाप्त हो सकती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है तथा संयुक्त होता है। ठीक है, संयुक्त हो जाए एक, और आपके सभी साझेदार फर्म के प्रबंधन में भाग लेते हैं। ठीक है, फर्म का पंजीकरण करवाना ऐच्छिक होता है। आप पंजीकरण करा भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है, और इसमें साझेदार का अगर आपका पागल हो गया है, दिवालिया हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी ये साझेदारी समाप्त हो जाती है। सेकंड है आपका सीमित साझेदारी। देखो सीमित साझेदारी क्या होती है। सीमित साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसमें एक पार्टनर का दायित्व असीमित होता है, बाकी सब पार्टनर्स का दायित्व सीमित होता है। ठीक है, इसका जो पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं होता है, आवश्यक नहीं होता है,
सीमित साझेदार में से किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो फर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, साझेदारी अपनी चलती रहती है, फर्म अपनी चलती रहती है। ठीक है, दोबारा सुन लो। सीमित साझेदारी सीमित साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसमें हमारे केवल एक पार्टनर का दायित्व असीमित होता है। ठीक है, बाकी सभी पार्टनर जो होते हैं उनका दायित्व आपका सीमित होता है। सभी साझेदार, ठीक है, मिलकर कार्य करते हैं। केवल एक साझेदार ही फर्म के प्रबंधन में भाग लेता है, बाकी सभी साझेदारों का फर्म के प्रबंधन में भाग लेने का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, फर्म के प्रबंधन में भाग नहीं लेते हैं अन्य साझेदार जो सीमित साझेदार है। अगर सीमित साझेदार की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या वो फर्म को छोड़ के चला जाए तो उससे आपकी सीमित साझेदारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कल आपको साझेदारी संलेख पढ़ाऊंगी। बस आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए।